हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने इसके पिछले लेक्चर में रासायनिक गुण की बात की थी, केमिकल प्रॉपर्टी की बात की थी। अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने एसिड बेस का डेफिनेशन पढ़ा था 3 साइंटिस्ट के अनुसार। उसके बाद हमने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, भौतिक गुण पढ़ा एसिड और बेस का। और थर्ड हमने जो पढ़ा था वो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने एक पॉइंट जो पढ़ा था, एसिड बेस का रिएक्शन जो था वो मेटल के साथ था, कि कोई भी एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस निकालता है। नेक्स्ट हमने जो रिएक्शन पढ़ा कि किसी भी एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट को हम जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें जो CO2 गैस निकल रही थी उस CO2 गैस का हमने परीक्षण नहीं किया था। परीक्षण करने का मतलब है कि हमने जो रिएक्शन लिखा है इसमें कि धातु और कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और अम्ल, ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो आपका सॉल्ट और CO2 गैस तथा H2O निकालते हैं। यहां पे हमने, ये आपका एसिड है, एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, मेटल बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। ये रिएक्ट करके सॉल्ट यहां भी बनाता है और आपका CO2 गैस निकालता है और आपका जो यहां पर जल फॉर्म करता है। यहां देखेंगे 3 दूनी 6 4 10 और यहां पर 2 कर दीजिए, 4 2 6 6 4 10, बैलेंस हो गया समीकरण। तो आपका यहां पर CO2 गैस निकलता है। तो यहीं पर जो CO2 गैस निकल रहा है, इसी CO2 गैस का परीक्षण बचा था। परीक्षण करने का कहने का मतलब है कि कैसे पहचानेंगे हम कि ये CO2 गैस है। तो इसको करते क्या है कि जो CO2 गैस निकल रहा है, इस CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर जो होता है वो दूधिया होता है। लेकिन जब हम और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर जो होता है वो कलर लेस हो जाता है। अगर इसको हम रिएक्शन के माध्यम से समझें तो रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे कि जब हम चूने के पानी में क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो दूधिया रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया रंग हो जाता है। और जब हम और अधिक मात्रा में इसमें क्या करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर कैसे हो जाता है, एकदम कलरलेस हो जाता है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट ये इसका रिएक्शन हुआ। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हमने ये रिएक्शन लिखा था कि धातु जो होता है, अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण CO2 गैस तथा जल मुक्त करता है, या आपका अम्ल जो है धातु बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करके अम्ल CO2 गैस और H2O निकालता है। अगर इसका हम फिगर के माध्यम से समझे कि आपका एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, एसिड लिया है तथा मेटल कार्बोनेट लिया है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर रीड करवाते हैं, और ये आपका एक रॉड है, इसको हम मिलाते रहते हैं। तो जो CO2 गैस निकल रहा है, देखेंगे यहाँ पर CO2 गैस निकलता है,
CO2 गैस जो निकल रहा है उसको हमने चूने के पानी, ये आपका चूने का पानी है, और इस चूने के पानी में हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जब चूने के पानी में इसको हम प्रवाहित करते हैं तो इसका कलर जो होता है वो आपका दूधिया हो जाता है, या कह सकते हैं सफेद हो जाता है। लेकिन जब हम और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एक कलर लिस जाता है, अर्थात पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर दूधिया क्यों हो जाता है? कहने का मतलब है कि जैसे हम चाक, जो स्कूल का चाक होता है, अगर इसको हम जो है पानी में डालते हैं तो होता क्या है, पानी का कलर जो होता है वो सफेद हो जाता है, और चाक के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात कह सकते हैं वो घुलते नहीं है, अर्थात ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जब हम और अधिक मात्रा में CO2 गैस देते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसका कलर जो सफेद जाता है, क्योंकि चाक जब हम डालते हैं तो पूरे पानी में क्या होता है, फैल जाता है, कलर सफेद जाता है। सेम यहाँ पर भी है, कलर दूधिया होता है। लेकिन जब और अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिससे यह कलर लग जाता है, और हम कह सकते हैं कि आपका मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है CO2 गैस ही निकालता है। क्लियर? यहां से ये चीज आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों, जब हम एसिड और बेस का रिएक्ट करवाते हैं, एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाते हैं, तो वहां पर आपको जो है साल्ट का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, इसके पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ा है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करवाया है? एसिड के साथ। बेस के साथ हमने रिएक्ट नहीं करवाया है, तो बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हमने उसको नहीं पढ़ा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो आता है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर समझेंगे तो कोई भी एसिड है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसका? साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपका HCl है, आपका क्या है? HCl है। HCl किसके साथ रिएक्ट किया? बेस के साथ। मान लो NaOH है, इसके साथ रिएक्ट किया तो बनाता क्या है? NaCl प्लस H2O। क्लियर? तो कोई भी एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह साल्ट का फॉर्मेशन करता है, अर्थात कह सकते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल एवं क्षार के क्रिया द्वारा लवण एवं जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब कोई अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है, तो यह अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपका यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है कि अम्ल का क्या होता है? H+ तथा आपका क्षार का OH- या कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन और आपका हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, और विलयन हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऊर्जा जो होती है वह
आपका उत्सर्जित होती है, इसीलिए इस अपक्रिया को उदासीनीकरण उत्सर्जी अपक्रिया कहते हैं, या कह सकते हैं कि ऊष्मा जो होती है निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो एसिड का रिएक्शन किसके साथ है? मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब नाम से स्पष्ट है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड जैसे आपने कहा कि सोडियम क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड, तो इसके ऑक्साइड अगर O लगाते हैं तो यहाँ 2 रहेगा कि बैलेंस बनाएंगे तो Na2O हो जाएगा। या फिर कैल्शियम क्या है? धातु है, इसके ऑक्साइड तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? मैग्नीशियम ऑक्साइड या जडियन ऑक्साइड, ये सब क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक लिख दीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड ये आपका CaO, MgO, ZnO। अगर इनके नेचर की बात करें तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वे आपके नेचर में क्षारीय होते हैं। नेचर में कैसा होता है? क्षारीय होते हैं, या कह सकते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। अगर बेसिक नेचर के हैं तो रिएक्शन किससे हम करा रहे हैं? एसिड से। तो एसिड और बेस हमेशा रिएक्ट करेगा तो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो यहां पर भी साल्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन जैसे हमने एसिड को किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपका हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन होगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि एसिड आपका HCl एसिड है, HCl जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ? मैग्नीशियम या फिर जिंक, Zn के साथ ले लीजिए, गिव्स आउट आपका ZnCl2 प्लस H2O। या फिर और H2SO4 का करा दीजिए किसके साथ? CaO के साथ, CaO के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा CaSO4 प्लस H2O। ठीक, तो कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा वह बेसिक नेचर का होता है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का यहां पर फॉर्मेशन करता है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहने मतलब अधात्विक ऑक्साइड। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वह नेचर में कैसा होगा? नॉन मेटेलिक कहने अधात्विक, अधात्विक मतलब जैसे आपका कार्बन है, कार्बन क्या है? अधातु है। या फिर सल्फर है, सल्फर क्या है? अधातु है। इसकी क्रिया, इसकी ऑक्साइड अर्थात CO2, ये भी नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड अर्थात SO2। ऐसे जितने भी नॉन मेटल होंगे उनके ऑक्साइड क्या होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, अधात्विक ऑक्साइड होंगे। दोस्तों हमने कहा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहां पर क्या होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। तो कोई भी आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वह नेचर में कैसा होगा? क्षारीय होगा। नेचर में कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो आपका नॉन मेटेलिक CO2 है, ये नेचर में कैसे है? अम्लीय है। SO2 है, नेचर में कैसे है? अम्लीय है। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे किसी भी बेस के साथ तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड
गिव्स आउट, बनाएगा क्या, साल्ट प्लस H2O। देखे कैसे, जैसे हम कोई बेस लेते हैं, जैसे हमने बेस लिया NaOH, NaOH किसके साथ, CO2 के साथ क्रिया कराया। आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो नेचर में कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर का है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो यहां बन जाएगा NaCl प्लस यहां बनेगा Na2CO3 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर, Na2CO3 प्लस H2O। या फिर हम NaOH की क्रिया किसके साथ करा दें, SO2 के साथ करा दें, बनेगा क्या, Na2SO3 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको, 2 है यहां पर, 2 यहां पर भी है, एक कार्बन 3 3 4 है, 2 2 4 है। ठीक है, बैलेंस ये भी SO2 3 है, 2 1 3 3 है। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, जो कैसा है, साल्ट है। क्लियर, तो कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वह साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, तो आपके कोई भी बेस है नॉन आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे आधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये प्रकृति में आपके अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो आपके जो है आपके मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो नेचर में होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं, इसीलिए एसिड और बेस रिएक्ट करता है, वहां पर साल्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे भी आपका एक एसिडिक नेचर का होता है, बेस से रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड और बेस विथ मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ, एक रिएक्शन और बचा इसमें, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड कहने का मतलब जैसे CaS है, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड जैसे हम रिएक्ट करवाएं किसी के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड आपका जैसे HCl है, HCl मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा या ZnS के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, ZnCl2 प्लस H2S गैस है। ठीक है, या फिर आपका H2SO4 है, ये किसके साथ, CaS के साथ, मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो बनाएगा CaSO4 प्लस H2S गैस है। तो कोई भी आपका अम्ल है वह धातु सल्फाइड के साथ क्रिया करेगा तो H2S गैस मुक्त करता है। यहां पर भी कोई भी अम्ल है वह धातु सल्फाइड के साथ क्रिया किया तो आपका H2S गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालता है। क्लियर, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कराया तो H2 गैस निकलती है। सेकंड हमने जो पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो वहां पर CO2 गैस निकला। दोनों का हमने परीक्षण किया, H2 का भी परीक्षण किया हमने और CO2 का भी परीक्षण किया। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करती है तो साल्ट और
H2O का फॉर्मेशन करता है, जो अपक्रिया आपका न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कहलाती है। या डेफिनेशन अगर बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन की, उदासीनीकरण क्रिया की, कि अम्ल और क्षार के पारस्परिक अपक्रिया द्वारा, अम्ल और क्षार के पारस्परिक अपक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। इसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन क्षार के हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर जल का निर्माण करती है, जिससे यह उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा कि रिएक्शन विथ एसिड मेटालिक ऑक्साइड, किसके साथ? धातु ऑक्साइड की अपक्रिया अम्ल के साथ, उसके बाद अधातु ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया किसके साथ? बेस के साथ हमने कराया। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी अम्ल है धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो वह साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में आपके क्षारीय होते हैं, और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में आपके अम्लीय होते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नेक्स्ट हमने मेटल सल्फाइड का रिएक्शन कराया इस एसिड के साथ, तो H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। ठीक है, तो यहां से हमारा केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त होता है। नोट कर लीजिए इसको।